गरीब की किस्मत। एक जंगल में भानु और सिंटू नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने तक भोजन भी नहीं था। ऐसे में भानु अपनी एक मासूम सी बच्ची को जन्म देती है और जन्म देते ही मर जाती है। सिंटू शेर ये सब देख बड़ा परेशान हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिंटू शेर बड़ा ही परेशान था। अब मेरी मासूम सी बेटी का क्या होगा? कौन इसका ख्याल रखेगा? मेरे पास तो इसे 2 वक्त खिलाने को भोजन भी नहीं है। सिंटू शेर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर भागता हुआ एक बंटी शेर पहुँचता है और कहता है, सुनो भाई, क्या तुम्हारे यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे किसी ने बताया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ भाई कि मुझे भगवान ने एक भी बेटी नहीं दी। क्या तुम मुझे अपनी बेटी दे सकते हो? मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सिंटू कुछ देर तक सोचता है और फिर बोलता है, देखो भाई, मेरे पास खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भूखी रहे। तुम इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। तब बंटी शेर उसका नाम रुमझुम रखता है और उसको अपने साथ लेकर चल देता है और कुछ दूर जाकर नदी पर रुककर बोलता है, मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहता। मुझे अपने बेटे के भविष्य को बदलना होगा, नहीं तो मैं अपने इकलौते बेटे को खो दूंगा। इतना बोलकर बंटी रुमझुम को पानी में फेंक देता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही बंटी शेर के घर एक सिम्बा नाम के शेर ने जन्म लिया था। तभी बंटी के घर एक पंडित जी आए और बोले, बंटी, मैं तुम्हारे बेटे का भविष्य देख चुका हूँ। सिम्बा के साथ साथ एक गरीब शेर की बेटी ने भी जन्म लिया है और इन दोनों की शादी होकर रहेगी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारा बेटा मर जाएगा। इतना बोलकर पंडित जी चले जाते हैं, लेकिन बंटी ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया था। नहीं नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहता। मुझे अपने बेटे के भविष्य को बदलना होगा। मैं उस बच्ची को ढूंढकर मार डालूंगा। इसीलिए बंटी शेर ने ये सब किया, लेकिन वो बच्ची पानी की लहरों से तैरती हुई एक किनारे पर जाकर रुक गई और वहीं पर एक भालू पानी पीने हुआ आया था। उसको बेहोश पड़ी देख भालू उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अरे, ये इतनी मासूम सी बच्ची को किसने नदी में फेंका? जरूर वो कोई दुष्ट ही होगा, लेकिन कोई नहीं, आज से इस बच्ची का मैं ख्याल रखूंगा। कुछ साल बीत गए। अब रुमझुम भी काफी बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपना भोजन खुद ही ढूंढ लिया करती थी और बंटी का बेटा भी आज सिम्बा रुमझुम के जंगल में ही टहलने आया हुआ था। लेकिन तभी शिकारी सिम्बा को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और सिम्बा को बंद करके अपने भोजन के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद रुमझुम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे चलकर देखना चाहिए। तब रुमझुम जाकर देखती है कि एक शेर को किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा है। तो रुमझुम जाकर उसे आजाद करा लेती है और कहती है, अरे अरे अरे, आप कौन हो और तुम्हें किसने कैद किया? मैं तो बस यहाँ टहलने आया था, लेकिन शिकारियों ने मुझे कैद कर लिया। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब रुमझुम सिम्बा को अपने घर ले जाती है और उसे भोजन कराती है। कुछ दिन सिम्बा रुमझुम के साथ ही रहता है और उससे शादी भी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अरे सिम्बा बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और ये कौन है?
तब सिम्बा अपने पिता को पूरी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर बंटी शेर रुमझुम से पूछता है, तुम कौन हो बेटा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? तब रुमझुम बंटी शेर को अपने बचपन के बारे में सब बीती हुई बातें बता देती हैं। उसकी बातें सुनकर बंटी शेर के पसीने निकल आते हैं और वो मन ही मन बोलता है, अरे ये कैसे बच गई थी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अब मर जाए। कुछ देर बाद जब सिम्बा भोजन लेने जाता है तो बंटी शेर रुमझुम को पूरी बात बताता है और कहता है, सुनो बेटा, मैं अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहता। तुम इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। बेचारी रुमझुम उसकी बात मानकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में वही पंडित दिखाई देते हैं। सुनो बेटा रुमझुम, इधर आओ। तब रुमझुम उनके पास जाती है और कहती है, अरे पंडित जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा पूरा भविष्य जानता हूँ और उस बंटी को भी ये सब मैंने ही बताया था। लेकिन उस बंटी ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या उस भविष्य को किसी तरह बदला भी जा सकता है। हाँ पंडित जी, मुझे बताओ, क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ बेटा, हम उसे बदल सकते हैं। तब पंडित जी उसे कुछ शक्तियाँ देते हुए कहते हैं, तुम इन शक्तियों को सिम्बा को दे देना, इनसे उसका भविष्य बदल सकता है। तब उन शक्तियों को लेकर रुमझुम सिम्बा के पास पहुंचती है और उसे वह शक्तियाँ दे देती है। पंडित अपनी शक्तियों से उसका भविष्य बदल देता है और अब से दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब से रुमझुम भी इस जंगल के राजा सिम्बा की पत्नी एक रानी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। और इस तरह से उस गरीब रुमझुम की किस्मत बदल जाती है और वो एक रानी बनकर जंगल पर राज करती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूनिक स्टोरीज के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाली हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू। बेटा ही निकला परिवार का दुश्मन, सफेद शेर ने छिपाया गुफा का राज। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो बिल्कुल सफेद रंग का था। उसका नाम था गब्बर। गब्बर अपने जंगल पर बहुत अच्छे से राज कर रहा था। वहीं दूसरी ओर किसी जंगल से चलता हुआ एक बाघ गब्बर के जंगल पहुंचा। अरे भगवान, इतना चलकर टांगों की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। कुछ देर रुककर उस गुफा में आराम करता हूँ। तब बाघ गुफा की ओर बढ़ता है तो देखता है कि उस गुफा में अजीब सी रोशनी हो रही है। अरे ये रोशनी कैसी है? अंदर चलकर देखना पड़ेगा। बाघ अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक गाय उसे रोक लेती है। अरे बाघ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या बाघ? नहीं नहीं, मैं तो बस आराम करने के लिए रुक रहा था। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये एक खूनी गुफा है। इस गुफा ने 8 दिन पहले ही राजा जी, रानी और उनके बड़े बेटे सिम्बा को अंदर ही मार डाला था। हमारे राजकुमार गब्बर इस गुफा में जाने से सबको मना करते हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ मेरे साथ। तब गाय बाघ को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी बड़ी अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। रात होने पर गाय सो जाती है, लेकिन बाघ को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में तो उस गुफा की ही बातें गूंज रही थी। तभी वहीं पर एक सफेद शेर की आत्मा आती है और बाघ से कहती है, सुनो बाघ, मैं एक आत्मा हूँ। तुम ही ये सब कर सकते हो।
तुम्हें उस गुफा का राज जानना ही होगा बाघ, तुम्हें उसका राज जानना ही होगा। इतना बोलकर वो आत्मा गायब हो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। बाघ बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी गाय उससे कहती है, अरे अरे दोस्त बाघ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं गाय, कुछ नहीं, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। तब बाघ पानी पीने चला जाता है। इसी तरह दिन बीतता है और रात आ पहुँचती है। आज फिर वो आत्मा बाघ के पास आकर कहती है, बाघ, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, छुपे राज को रोशनी में लाना होगा बाघ। ऐसा बोलकर वो आत्मा फिर से गायब हो जाती है। इस बार बाघ और भी ज्यादा घबराया हुआ था। अरे अरे बाघ, क्या बात है? तुम घबराए हुए क्यों हो आखिर? 2 रात से मुझे एक आत्मा दिखाई देती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। वो कैसी आत्मा थी बाघ, और क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? हाँ गाय, वो एक सफेद शेर की आत्मा थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें उस गुफा का राज जानना होगा, छुपे राज को रोशनी में लाना होगा। क्या उस शेर के ऊपर 2-3 काली लाइनें भी थी? हाँ गाय, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ बाघ, हाँ, वो हमारे राजा शेर की आत्मा थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये सब क्यों कहा? आखिर वो क्या राज होगा जो सबसे छिपा हुआ है? गाय, हमें उस गुफा में अब जाकर देखना ही होगा। आखिर कौन है उस गुफा में? वहाँ हमें खतरा हो सकता है, लेकिन जब ये बात है तो चलो, हम जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। गुफा में अंदर पहुंचकर जो देखते हैं, उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुफा में देखते हैं कि वो तीनों बुरी तरह से मरे पड़े हैं। उनके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। तभी बाघ देखता है कि वो रोशनी एक लैंप के अंदर से आ रही थी। तब वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। अरे गाय, ये रोशनी तो एक लैंप से आ रही थी। हाँ बाघ, यही तो आखिर मैं सोच रही हूँ। लेकिन राजकुमार गब्बर ने तो बताया था कि ये खूनी गुफा है, पर हम अंदर भी गए, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। शायद वो राज उस गब्बर ने ही तुमसे छिपाया है। हमें उससे सब पता करना होगा। तब वो सभी को इकट्ठा करते हैं और बाघ गाय उन्हें उस गुफा के बारे में सब सच बताते हैं। क्या वो रोशनी एक लैंप से आ रही थी? हाँ हाँ भालू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनो दोस्तों, अब सारी सच्चाई हमें उस गब्बर से या उसके साथ रहने वाले किसी जानवर से पूछनी होगी। हाँ हाँ बाघ, गब्बर शेर के साथ बहुत सालों से एक लोमड़ी रहती है। तो फिर भैंस, जाओ तुम उस लोमड़ी को बुला कर लाओ। तब भैंस जाकर लोमड़ी को बुला लाती है। बताओ लोमड़ी, बताओ, गब्बर शेर ने और तुमने सभी जानवरों से क्या छिपाया है? मैं कुछ समझी नहीं बाघ, मैंने तो किसी से कुछ नहीं छिपाया। कुछ देर तक लोमड़ी कुछ नहीं बताती, लेकिन बाघ जब उसे मारने की धमकी देता है तो लोमड़ी की जबान खुल जाती है। ठीक है बाघ, मैं बताती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बताओ जल्दी से। उस दिन हम दोनों भोजन करने के बाद गुफा की ओर जा रहे थे, तो हमने देखा कि राजा शेर और शेरनी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो शेरनी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम भी जंगल को नहीं संभाल पाओगी, तो अब मैं सिम्बा को जंगल का राजा बनाऊंगा, क्योंकि सिम्बा बड़ा भी है और होशियार भी। ये सुनकर गब्बर शेर अपने माता पिता के पास जाता है। यह तुम क्या बोल रहे हो पिताजी? मैं भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। बेटा, अभी तुम सिम्बा जितने होशियार नहीं हो, तुम कुछ दिन बाद जंगल के राजा बन जाना।
नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी जंगल का राजा बनूंगा। बस गब्बर, ये मेरा फैसला है, समझ गए तुम? तब गब्बर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और थोड़ी देर बाद गब्बर सभी के लिए भोजन लेकर आता है। उसे खाने के बाद शेर, शेरनी और सिम्बा बेहोश हो जाते हैं। तब गब्बर उन तीनों को मार डालता है। सुनो लोमड़ी, अब हमें इन तीनों को दूर नदी में फेंक कर आना होगा, जल्दी करो। गब्बर ये बोल ही रहा था कि तभी गुफा की ओर कुछ जानवर आ रहे थे। उनको देखकर गब्बर बोला, सुनो लोमड़ी, जल्दी से ये जादुई लैंप जला दो, जल्दी करो। तब उसको जलाकर हम वहाँ से भाग पड़े। सुनो भाइयों, भागो यहाँ से, वो एक खूनी गुफा है, वो तुम्हें भी मार डालेगी, भागो। तब सभी जानवर वहाँ से भाग गए और गब्बर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, वो गुफा एक खूनी गुफा में बदल गई। उसने अचानक मेरे माता पिता और सिम्बा भाई को मार डाला। वो लोमड़ी और मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन हम वहाँ से जान बचाकर भाग आए। आज के बाद कोई उस गुफा की ओर नहीं जाएगा। इस तरह से गब्बर ने सभी जानवरों को डराकर उस गुफा का ये सबसे राज रखा। अच्छा, तो ये बात थी। तो भाइयों, अब तुम बताओ क्या करना है उस गब्बर का? तब बाघ को बिना कहे ही सभी जानवरों ने जाकर गब्बर शेर को मार डाला और उस गद्दार का वहीं पर अंत कर दिया। और उसके बाद बाघ को जंगल का राजा बनाकर फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी अमेजिंग और यूनिक स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट एंड यूनिक वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।